हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका हमारे आर्यव्रत एजुकेशनल अकेडमी पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोगों ने हमारा पिछला वाला वीडियो जरूर देखा होगा। तो यदि उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसा कि मैं बता दूं, आज आपका ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट वीडियो बनने जा रहा है, अर्थात जितने भी टॉपिक, जितने भी थ्योरी, जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको कभी प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस कुछ ही सवाल बचे थे, NCERT के 2 सवाल थे और मैंने देखा अदर पब्लिकेशन में कुछ सवाल अच्छे हैं तो मैं वो करवा देता हूँ इस वीडियो में। बाकी आपका एक पूरा चैप्टर कवर हो चुका है, ठीक। तो आप कहीं से भी लगाएंगे सवाल आपसे हो जाएगा। लेकिन अगर आप हमारे हर एक वीडियो का कॉन्सेप्ट जरूर देखे होंगे तभी होगा आपसे, ठीक। तो जैसा कि मैं स्टार्ट करता हूँ आपका सवाल, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पहला आपका है cos A माइनस साइन ए इंटू sec A माइनस cos A बराबर 1/tan A प्लस cot A। सवाल तो आपसे हो जाएगा, लेकिन मैंने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं NCERT के लास्ट जो अभ्यास है उससे मैं एक सवाल करूँगा, क्योंकि उससे इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन पूछते हैं और बड़े बड़े नंबर में पूछते हैं। इसलिए मैं इन दोनों सवाल को करवा रहा हूँ, एक भी सवाल छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक। बाकी आप कर ले जाएंगे यदि हमारा पूरा वीडियो देखे होंगे। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करा, ध्यान समझिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह रहा है cos A माइनस साइन A और आपका क्या है sec A और माइनस cos A, ये चीज़ है बराबर आपको क्या सिद्ध करना है 1/tan A प्लस cot A। ये चीज़ आपको क्या करना है, प्रूव करना है। अब ध्यान से देखिए, हम इसमें क्या लेंगे, LHS लेंगे, ठीक। आपका जो मर्जी आप ले सकते हैं, मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि आप जानते हैं चाहे RHS लें चाहे LHS लेंगे तो RHS के पास पहुंचेंगे और RHS लेंगे तो LHS के पास पहुंचेंगे, ठीक। तो ये सब आप जानते ही हैं, हम LHS ले रहे हैं, ठीक। तो देखिए LHS लेने पर क्या होगा आपका, LHS लेने पर ये पक्ष हमने लिया तो मैं cos A को क्या लिख सकता हूँ 1/sin A, 1/sin A माइनस sin A ऐसे रहने दीजिए, ठीक। क्योंकि मैं जानता हूँ कि सबको किस में तोड़ूंगा, साइन और कॉस में। आप बोलेंगे कि यहाँ पर tan A cot A है तो आप यहाँ से लेकर तोड़ दीजिए, यहाँ पर पहुँच जाइए, तो आप लेकर करिएगा, आपसे हो जाएगा। लेकिन मैं जो ले रहा हूँ आप उसको देखिए, ठीक। हो सकता है कि इसको सॉल्व करूँ यहाँ तक ना पहुँच पाऊँ तो इसको भी सॉल्व करना पड़े, क्योंकि मैंने बताया कि ना LHS और RHS दोनों बराबर आना चाहिए। चाहे LHS सॉल्व करो जहाँ तक सॉल्व हो सकता है, उसके बाद जो बचा RHS को सॉल्व कर दो, हो सकता है दोनों बराबर आ जाए ना, इस प्रकार से। तो देखिए इसके बाद sec A को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/cos A माइनस cos A। देखिए इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक, बटे क्या हो जाएगा आपका साइन A हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर A और बटे क्या हो जाएगा cos A हो जाएगा, ठीक। अब मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, cos A लिख सकता हूँ, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखूंगा, cos स्क्वायर A, क्यों, सर्व संख्या की सहायता से। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर A को क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर A, किससे, सर्व संख्या की सहायता से। मैंने सर्व संख्याएं आपको बताई है ना। अब देखिए इसके बाद तो यहाँ पर लिखूंगा, इसके बाद ध्यान दीजिए इस साइड को 1 माइनस साइन स्क्वायर में क्या लिखूंगा, cos स्क्वायर A, क्या लिखूंगा cos स्क्वायर A, ठीक, बटे साइन A इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर A को साइन स्क्वायर A और बटे cos A, ठीक। अब देखिए इस cos A से एक पावर कैंसिल, साइन A से एक पावर कैंसिल, तो कितना है आपका साइन A इंटू cos A, ठीक। अब इससे ज़्यादा आप सॉल्व नहीं कर सकते उसको, क्योंकि साइन A cos A इंटू में आ चुका है। अब क्या लिखोगे इससे ज़्यादा, ठीक। तो बस यही आपका ये न्यूनतम था, लेकिन हमें जो लाना है देखो वो आया, अभी नहीं आया। ये आपका क्या है, ये तो LHS है ना, LHS सॉल्व करने पर इतना आया। अब हम RHS सॉल्व करते हैं, तो देखिए RHS सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपका RHS लेने पर, ठीक, RHS कितना है 1/tan A प्लस cot A। अब देखो जो आपका LHS है साइन A cos में आया है, तो इसको भी साइन cos में तोड़ डालो, तो 1/tan A को मैं जानता हूँ साइन A बटे cos A, ठीक, प्लस cot A को cos A बटे साइन A, इतना तो लिख ही सकता हूँ ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1/sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A और बटे क्या हो जाएगा साइन A इंटू cos A हो जाएगा। अब मैं जानता हूँ ये पोर्शन ऊपर चला जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर्व संख्या की सहायता से 1, तो आया कितना साइन A इंटू cos A। तो ये देखो ये क्या आपका RHS है और ये LHS है, तो देखो हम बोल सकते हैं क्या कि LHS बराबर क्या आ गया आपका RHS आ गया, ठीक। डेट इज प्रूव या हेंस इज प्रूव या हेंस प्रूव, ठीक, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो देखो ये आपका क्या था, पहले सवाल ऐसे था तो हमने कहा कि आप ऐसे नोट कर लीजिए, आप कोई पक्ष लीजिए। तो मैंने LHS लिया तो LHS सॉल्व किया, तो LHS सॉल्व करने के बाद यहाँ पर पहुँचा, फिर RHS लिया, RHS सॉल्व करने पर यहाँ पर पहुँचा, तो देखा LHS और LHS अलग सॉल्व किया, RHS अलग सॉल्व किया, तो दोनों को सॉल्व करने पर क्या आया, हमारा आंसर समान आया था। दो मतलब सिद्ध करना था, दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या होगा LHS बराबर RHS, ठीक। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब देखिए इसके बाद इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं।
देखिए इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कंप्लीट करा दिया। अब एक एनसीईआरटी का एकदम लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आप एनसीईआरटी के कोई भी प्रश्न लगाएंगे तो ऐसा नहीं होगा जो आपसे होगा नहीं, ठीक। मैंने लगभग प्रयास किया कि एनसीईआरटी के सारे चैप्टर कवर हो जाए, ठीक। तो देखो ये इसके बाद अगर क्या है तो आपका क्या 1 + 10 स्क्वायर है, 1 + 10 स्क्वायर है। देखो इतना बराबर इतना, कहने का मतलब इसको पकड़ो इतना लाओ, इसको पकड़ो इतना लाओ, मतलब तीनों परस्पर बराबर कर दो तो ये 10 स्क्वायर है। इसको नहीं कुछ करेंगे, कुल मिलाकर इसको और इसको सॉल्व करके 10 स्क्वायर लाएंगे। तो इसमें क्या लेंगे, फर्स्ट वाला लेने पर, इसको फर्स्ट बोलेंगे, इसको सेकंड बोलेंगे, ठीक। फर्स्ट लेने पर, तो फर्स्ट लेने पर क्या होगा बताना, 1 + 10 स्क्वायर है, 1 + 10 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 1 + cot स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर है, सर्वसमिका की सहायता से, ठीक। मैंने बताया ना जब कभी भी स्क्वायर दिखे तो आपके दिमाग में तुरंत सर्वसमिकाएँ की बातें आनी चाहिए। जब स्क्वायर दिखेगा तो अगर स्क्वायर दिखा सर्वसमिकाएँ की बातें आई तभी आप क्या करेंगे, वहाँ सोच पाएंगे कि सवाल हमारा क्या है। अगर स्क्वायर आने पर सर्वसमिकाएँ की बातें आपके दिमाग में नहीं आ रही हैं तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप हो सकता है साइन कॉस में थोड़े तब भी आएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं आएगा। लेकिन क्या है, अगर सर्वसमिका सोच ले गए तो आपसे वहाँ पर लगाने में थोड़ा क्या होगा, आसानी होगा, क्योंकि सर्वसमिका इसलिए बनाई है, ठीक। तो अब देखिए सेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 cos स्क्वायर है, ठीक। और कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 sin स्क्वायर है, ठीक। इतना लिख दिया। अब बताइए साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, यहीं पर ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर है बटे कॉस स्क्वायर है। अब मैं जानता हूँ कि साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या है, तो साइन बटे कॉस ए का होल स्क्वायर, और साइन बटे कॉस ए होता है क्या, tan होता है। तो कितना आ गया आपका, ये tan स्क्वायर ए आ गया। कितना आ गया आपका, tan स्क्वायर ए आ गया। कितना आ गया, tan स्क्वायर ए। अब उसके बाद देखिए फर्स्ट वाला हो गया। अब देखिए क्या, सेकंड लेने पर, ठीक। देखो फर्स्ट लेने पर थर्ड आपका प्राप्त हुआ कि नहीं, tan स्क्वायर ही तो लाना था, वही आया। अब देखो सेकंड लेने पर इसको साइन कॉस में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो देखो 1 - tan ए बटे 1 - cot ए, ठीक। 1 - cot ए का होल स्क्वायर। अब देखो साइन कॉस में तोड़ो तो 1 - sin ए बटे कॉस ए, ये तो हो गया, और बटे 1 - cos ए बटे sin ए, ये हो गया, बिल्कुल सही है। स्क्वायर कर दो, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, cos ए - sin ए, ठीक। ये हो गया आपका बटे sin ए माइनस, इसको स्क्वायर से कर दो, sin ए - cos ए का होल स्क्वायर, ठीक। अब एक चीज़ सॉरी फाल्ट पर थोड़ा सा, देखो cos ए - sin ए, अब बटे cos ए बचेगा ना, तो स्क्वायर है तो cos स्क्वायर है। इसी प्रकार sin ए माइनस cos ए का होल स्क्वायर बटे sin स्क्वायर ए, ठीक। अब sin स्क्वायर ए ऊपर जाएगा इसके पास और cos स्क्वायर ए नीचे रह जाएगा, ध्यान से समझना। तो क्या लिखूँगा, sin स्क्वायर ए इंटू cos ए, cos ए माइनस sin ए का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद नीचे क्या है, cos स्क्वायर ए बचा, इसके बाद यहाँ पर क्या है, sin ए माइनस cos ए का होल स्क्वायर, ये आया। अब देखो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर ए आया है, तो मैं जानता हूँ कि साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर ए को मैं साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो साइन ए बटे कॉस ए क्या कहलाएगा, आपका tan कहलाएगा, और स्क्वायर तो tan स्क्वायर ए आ गया। लेकिन ये चीज़ कैसे हटेगा, तो मैं जानता हूँ कि देखो दोनों समान, इसमें माइनस कॉमन ले सकता हूँ। तो मान लो ऊपर माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉस हो जाएगा, अर्थात मैं साइन ए पहले लिख सकता हूँ और उसके बाद माइनस कॉस ए हो गया, ठीक। लेकिन क्या है कि स्क्वायर है, तो जब माइनस कॉमन लूँगा तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1, तो अर्थात आपका चिन्ह वैसे ही रह जाएगा, ठीक। +1 पहले था, +1 भी रहेगा, लेकिन ये चीज़ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका आया कितना, tan स्क्वायर ए आया, ठीक। और मुझे ये सिद्ध करना था तो मैं बोल सकता हूँ अतः फर्स्ट बराबर सेकंड बराबर थर्ड, ठीक। अर्थात तीनों पक्ष क्या हो गए, आपके प्रूफ हो गए। तो इस प्रकार से आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन खत्म होता है, और आप उम्मीद कीजिए कि आपने जो भी सवाल लगाया या जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा आपका पूरा उतना क्लियर होगा। तो आप उम्मीद कीजिए आपका अच्छा नंबर आएगा, लेकिन आप रिवीजन करते रहिएगा, ठीक। तो आप इतना कर लीजिए, इसके बाद में अदर पब्लिकेशन के कुछ सवाल हैं उसको मैं करवा देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद, ठीक। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन जो लिया गया है वो अदर पब्लिकेशन से एनसीईआरटी खत्म हो गए, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो ये सब क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं, अगर आएंगे, जैसे पेपर थोड़ा हार्ड बना तो ये सब क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और आएंगे तो आपको बड़े मार्क्स लेकर जाएंगे, ठीक। और आपको ये सब क्वेश्चन टेस्ट में भी दिया जाएगा, अर्थात अगर कहीं भी टेस्ट देंगे तो ऐसी बात नहीं है, ठीक। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी थिंकिंग डेवलप करेगा, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, ध्यान से समझिए।
क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, ए साइन क्यूब थीटा प्लस बी कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक, ये इतना दिया गया था, कह रहा है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 0। तब सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो मैं बताता हूँ कैसे आप लगाएंगे, पहले जो दिया गया उसको नोट करो, उसकी सहायता से हम पहुँचेंगे, ठीक। बी कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। और आपको क्या दिया गया है, ए साइन थीटा, ध्यान समझिए, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 0। तब आपको प्रूफ क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, यही आपको प्रूफ करना है। अब आप देखिए कैसे लगाएंगे, तो आप ध्यान दीजिए, पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ए का मान निकालूंगा, क्या निकालूंगा, ए का मान, क्योंकि देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 कह रहा है, तो ए और बी का मान अलग अलग आपको निकालना पड़ेगा, ठीक। तो मैं यहाँ से ए का मान निकालता हूँ, फिर उसके बाद बी का मान निकालूंगा। तो बताओ ए का मान किसके रूप में आएगा, तो मैं बोल सकता हूँ ए का मान आपका आएगा बी कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आप पहले सोचेंगे कि आप ए का मान क्यों निकाल रहे हैं, बी का मान निकालिए तो तब भी निकाल सकते हैं, लेकिन ए और बी का मान निकाल कर मैं करूँगा क्या इसमें आपका ऐसे स्क्वायर करके और बी का मान निकाल कर जोड़ दूंगा, तो नहीं, ये भी दिया है आपको, ये भी दिया है, तो आप पहले इसकी सहायता से ए का मान निकालेंगे और इसमें रखेंगे, फिर जो ए का मान आएगा इसमें रखेंगे तो वहाँ से बी का मान आएगा, ए और बी का मान अलग अलग पता चल गया, उसके बाद मैं ए स्क्वायर करके बी स्क्वायर करके जोड़ दूंगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से मैं क्या करूँगा, इस प्रकार के सवाल को लगाऊंगा। अब देखिए इसके बाद, तो यहाँ से बताना ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो पहले देखना ए साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा, तो ए बराबर बी कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब बताना ए का मान, इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ, तो लिखूँगा ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो, तो ए का मान कितना है, बी कॉस थीटा इंटू बटे साइन थीटा और इंटू साइन क्यूब थीटा है, प्लस बी कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। अब देखिए साइन थीटा से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो बी कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। साइन क्यूब थीटा को क्या लिखूँगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपका साइन क्यूब थीटा बटे साइन थीटा था, तो मैं जानता हूँ कि एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक। तो 3 जहाँ था वहाँ पर क्या जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। और प्लस क्या हो जाएगा आपका बी कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आपका ये हो गया। अब इसमें देखो कुछ कॉमन है, तो आप बोलेंगे हाँ बी भी कॉमन है और कॉस थीटा भी कॉमन है, तो मैं बी कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बचा और यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और बराबर क्या आया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। तो देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो बी बराबर कितना बचा, साइन थीटा बचा, बी बराबर कितना बचा आपका, साइन थीटा, ठीक। ध्यान समझिएगा, बी बराबर कितना आया, साइन थीटा, क्योंकि मैं जानता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, सर्वसमीका, इसकी वैल्यू 1 हो गई, और उसके बाद क्या आपका कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल होगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा आ गई, ठीक। अब देखिए बी की वैल्यू साइन थीटा आ गई, तो मैं इसको समीकरण 2 मान सकता हूँ, तो लिखूँगा बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। तो या मान लो समीकरण 2 इसको मान लो, क्योंकि यहाँ पर आपका आ गया है, तो लिखूँगा बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। तो देखो बी का मान जब समीकरण 2 में रखूँगा, तो ए बराबर बी का मान कितना है, साइन थीटा आया है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटे क्या है, साइन थीटा है, तो ये चीज़ कैंसिल हो गया, आया कितना, कॉस थीटा आ गया। बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू साइन थीटा, ए की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस थीटा। अब मैं जानता हूँ कि मुझे प्रूफ क्या करना है, लिखूँगा LHS, जो प्रूफ करना है LHS लेने पर, तो LHS लेने पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो बताना ए की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और आपको सिद्ध क्या करना था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, यही तो सिद्ध करना था। तो हमें उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्या है, समझ में आया होगा। देखो सवाल देखने से आपको घबराना नहीं है, सवाल कई तरीक़ों से पूछ सकता है, तो अगर आप घबरा गए तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, ठीक। तो आपको घबराना नहीं है, आप सिर्फ सवाल देखिए और देखिए क्या पूछ रहा है और क्या मुझे कॉन्सेप्ट क्या बताएगा, मैं कैसे लगा पाऊंगा, बस ये सब आपके दिमाग में थिंकिंग बनती है, तो आप आसानी से सवाल को कर ले जाएंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड करवाता हूँ, पहले इतना नोट कर लीजिए, ठीक। तो नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए
कुछ क्वेश्चन अपने आप से ही लगाइए, ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तभी एक कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन था और इसको भी इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, देखने में तो छोटे लगेंगे, बड़े भी हैं क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन जो होते हैं बहुत कम ही समय में लगते हैं, बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन उसमें लॉजिक लगता है, ठीक। तो आप स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क मत करिए। स्मार्ट वर्क का मतलब आप थोड़ा थिंकिंग बनाइए, तो ये सब जब करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर रूट 2 कॉस थीटा, तब सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर रूट 2 साइन थीटा, ठीक। तो पहले जो दिया है मैं उसको पकड़ता हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या आपका रूट 2 कॉस थीटा, यही तो आपको दिया है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या दिया आपको, रूट 2 कॉस थीटा। तो देखो ये कैसे, इसकी सहायता से मैं यहाँ पर पहुँचूंगा वो आपको सोचना है। तो पहले बताओ, अभी जब मैं देखूंगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर रूट 2 कॉस थीटा है, तो यहाँ देख रहा हूँ रूट 2 तो जो लाना है, रूट 2 तो आपका है, कॉस थीटा यहाँ पर साइन थीटा लाना है, बाकी यहाँ पर चिन्ह चेंज हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे कैसे क्या पता चलेगा, अभी दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। तो पहले क्या कीजिए, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, स्क्वायर। आप पूछेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा, मैं स्क्वायर करूँगा। जब भी देखो यहाँ पर आपको ये सिद्ध करना और ये चीज़ दूसरा है, तो यहाँ पर अभी आप कर भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि साइन में है, कॉस में है, तोड़ भी नहीं सकते इसको। तो तुरंत क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने पर हो सकता है कुछ दिखाई दे, चेंज हो, ये आपके दिमाग में थोड़ा आना चाहिए, ठीक। तो मैं करता हूँ बोथ साइड ऑन स्क्वायर। क्या करूँगा, बोथ साइड ऑन स्क्वायर, ध्यान समझिएगा, बोथ साइड ऑन स्क्वायर। बोथ साइड ऑन स्क्वायर था, दोनों पक्षों कवर करने पर तो कितना होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर रूट 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और रूट 2 का स्क्वायर 2 कॉस थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया बराबर 2। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कॉस स्क्वायर थीटा ही लिखूंगा, तो यहाँ पर देखो साइन थीटा आया है, यहाँ पर एक बार साइन थीटा है, कॉस थीटा आया, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को मैं साइन में चेंज कर रहा हूँ। वो आपके दिमाग में कैसे आएगा मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक। तो जब साइन कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा, तो आप देखिए इससे हमारा प्रॉफिट क्या हुआ, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए यहाँ पर जो आपका रूट 2 साइन थीटा आया है, यहाँ पर क्या आया, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं जानता हूँ कि मुझे सिद्ध क्या करना है, रूट 2 साइन थीटा, और साइन थीटा के साथ यहाँ 2 आया है कि नहीं, और कहीं आया है आपका, यहाँ पर आया, लेकिन यहाँ कॉस थीटा आ गया। तो इसका मतलब इसको मैं एक पक्ष में कर लूँगा, बाकी सबको एक पक्ष में कर लूँगा। तो देखो इसको मैं इधर बुला लेता हूँ, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू, ये माइनस में जाएगा, 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए इसके बाद 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 को मैं फिर से साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ठीक, और माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए इसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर रूट 2 साइन थीटा, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा है, या तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर होने के बाद इधर क्या आ जाएगा आपका रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर का फॉर्म बन गया, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन ए के स्थान पर किसको लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की साइन स्क्वायर थीटा। देखो ए के स्थान पर क्या आया है, कॉस थीटा आया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर किसको पहले रखूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को। तो मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इधर क्या चल रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब स्क्वायर इधर अंदर रूट आ जाएगा, तो रूट 2 साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। तो ये चीज़ आपको क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, अर्थात इसी को मैं बोल सकता हूँ यही आपका क्या है, रिजल्ट, हेंस इज या हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं, ठीक, ये हेंस प्रूव्ड हो गया, आपका सिद्ध हो गया, डेट इज प्रूव्ड। तो हमें उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। एक दो क्वेश्चन मैं और देख लेता हूं जो अच्छे हैं, बाकी आप ये समझिए कि मैं ये जो क्वेश्चन ले रहा हूं सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बड़े बड़े नंबर में आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक, और आपको कहीं कंपटीशनों में भी देखने को मिलेंगे। तो आप इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट सवाल करवाता हूँ। अब आप देखिए इसके बाद आपका अगला 2 क्वेश्चन, ठीक। अगर मैं बता दूं आप ये दोनों क्वेश्चन और कर लिए तो जितने भी क्वेश्चन आज वाले वीडियो में करवाएंगे वो सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। तो मैंने देखा इससे ज़्यादा बाहर और कुछ नहीं आएगा, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन और हो, हमें नहीं मिला, लेकिन आप अगर लगाएंगे, ये भी नहीं कि इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है, आप जब तक लगाएंगे कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन कुछ विश्वास होता है कि मैंने
चैप्टर में इतना थ्योरी, इतना सवाल, इतना कॉन्सेप्ट किया है कि आपसे इस चैप्टर के आने वाले क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आसानी से बन जाएंगे। ठीक, तो देखिए इस चैप्टर में अर्थात इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन था मैंने देख लिया, अब इससे ज़्यादा बाहर नहीं है। तो ये लास्ट क्वेश्चन अर्थात इस वीडियो के लिए लास्ट 2 क्वेश्चन और इस चैप्टर के लिए भी क्या है 2 क्वेश्चन लास्ट है। ठीक, तो अच्छे से देखिए और इसका इंटरेस्ट लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो पूछ रहा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1/2 सिद्ध कीजिए। ठीक, तो देखो आपके दिमाग में क्या आएगा, जब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है तो इतना बराबर 1/2 लाना है। यहाँ से आप क्या करेंगे, साइन थीटा का मान निकाल कर ले जाकर यहाँ रखेंगे तो कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि साइन थीटा बराबर यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस थीटा। लेकिन कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस की पावर 4 थीटा। तो कॉस की पावर 4 थीटा क्या लाना है, नहीं हटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब मुझे लग रहा है कि मान रखने पर कोई मतलब आपका जो सिद्ध करना है वो चीज़ नहीं आ पाएगा। तब सवाल उठा, तब क्या होगा, तब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगा कि यहाँ से मैं थीटा फाइंड कर ले जाऊँ तो उसकी वैल्यू रख दूंगा LHS लेकर, तो आपका 1/2 आ जाएगा। तो आपके दिमाग में हाँ ये चीज़ बहुत अच्छा है। ठीक, तो ये यहाँ से हमारा सवाल आसानी से लग सकता है। लेकिन सवाल उठा थीटा को कैसे लगाऊंगा, तो मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो देखिए यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक, और प्रूफ क्या करना है, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1/2। ठीक, तो देखिए आप कुल मिलाकर ये सोचिए कि आपको कैसे सवाल ये लगेगा, अर्थात सवाल कैसे लगाएंगे। ये नहीं है कि आप मतलब सवाल देखे उसके बाद सोचने लगे मतलब क्या होगा कैसे। ठीक, तो आपको इससे मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, 1 मिनट रुको, मक्खी बहुत परेशान कर रहा है। ठीक, देखिए वो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था, कहने का मतलब वो मक्खी आ गई थी ना। तो फिर से सवाल हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या, आपका बोल देता हूँ, ये 0 है, सवाल दिया ही है। तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1/2 सिद्ध करना है। तो मैं बता रहा था कि सवाल को आप देखने के बाद आप वहाँ से समझ सकते हैं कि मैं कैसे लगाऊंगा। वो थिंकिंग आपके दिमाग में आनी चाहिए। जब ये सब चीज़ें आप सोच पाएंगे तभी आप आने वाले चैप्टर या इस चैप्टर में बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक, तो देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 हो गया, तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया, कॉस थीटा। तो देखो अब मैं जानता हूँ कॉस थीटा गुणे 1 हो सकता है, तो क्या कॉस थीटा भाग में आ सकता है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बन जाएगा। ध्यान समझिएगा, बराबर 1, इसको मैं बोल सकता हूँ क्या आपका tan थीटा है। तो tan थीटा बराबर 1, तो tan थीटा 1 को मैं जानता हूँ कि इसके स्थान पर कितना ले सकता हूँ, tan 45, तो थीटा बराबर 45 हो गया। ठीक, कंपेयर करने पर, तुलना करने पर थीटा 45 हो गया, रख दो, लिखेंगे LHS लेने पर। ठीक, LHS लेने पर तो साइन की पावर 4 थीटा अर्थात थीटा के स्थान पर साइन 45 का होल स्क्वायर का पावर 4। ठीक, और कॉस 45 की पावर 4, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 का पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4। ठीक, 1/√2 की पावर 4 का मतलब √2 का 4 बार गुणा, √2 गुणे √2 गुणे √2 गुणे √2, तो √2 गुणे √2 कितना हो जाएगा 2, फिर √2 गुणे √2 कितना हो गया 2, 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो 1/4 हो गया। प्लस यहाँ भी कितना हो जाएगा 1/4, तो 1/4 प्लस 1/4 क्या होगा, हर समान है 4, 1 कितना हो गया 2, सॉरी 1 यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 कितना हो गया 2, 2/4 तो कितना हो गया 1/2। यही तो आपको सिद्ध करना था। देखो 1/2, तो मैं ये क्या बोल सकता हूँ, ये आपका RHS है, तो ये क्या होगा आपका LHS बराबर RHS। ठीक, LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो हमें उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, तो मैं यही बता रहा था कि क्वेश्चन छोटा है, मतलब देखने में तो बड़ा है, लेकिन कैसे लगाएंगे क्वेश्चन जो बड़े नंबर में आता है थोड़ा लॉजिक होते हैं। ठीक, तो आप उसको थोड़ा 30 सेकंड 25 सेकंड दीजिए अपने आप को सोचने के लिए कि मैं इसको कितना आसानी से लगा सकता हूँ। अब इसके बाद आप देखिए, ठीक, तो इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान समझिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कंप्लीट करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, x/a cos थीटा प्लस y/b साइन थीटा बराबर 1 और x/a साइन थीटा माइनस y/b cos थीटा बराबर 1। तो प्रूव करना इतना बराबर इतना। तो आप बोलेंगे क्या मैं x/a का अलग मान निकाल लूँ, y/b का अलग मान निकाल कर जो स्क्वायर करके जोड़ दूँ बराबर 2 आ जाएगा, जैसे एक सिद्ध किया गया था a² + b² बराबर 1। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन
देखो यहाँ पर 2 इक्वेशन दिया है, तो मैं यहाँ पर और कितने चर आ रहे हैं, आपके 4 चर आ रहे हैं, x ए और y b, ठीक। तो 4 चर आ गए, इक्वेशन कितना है, 2 है, तो वहाँ पर थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप क्या कीजिए, सिर्फ x और y का मान निकले सिर्फ 2 इक्वेशन से, ठीक। और यहाँ पर रख दूंगा तो हो सकता है a और b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक। तो देखो, तो लिखेंगे क्या, पहले समीकरण 1, तो इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ और इसको समीकरण 2 मान लेता हूँ, ठीक। तो आप देखिए यहाँ प्लस वाई बाई बी साइन थीटा है और यहाँ माइनस वाई बाई बी कॉस थीटा है। मैं बता दूँ, मैंने इक्वेशन सॉल्व करना अभी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में आपका आएगा इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ से इसको विलोपन भी बोलते हैं, जिस प्रकार में सॉल्व करूँगा उसमें बताया जाएगा किसी इक्वेशन को किस तरीके सॉल्व करते हैं, इसका नाम क्या होता है, तो वो चीज़ आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी आपका क्या आया है तो मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व होगा। तो देखो यहाँ पर माइनस आए, यहाँ पर प्लस आए, वाई बाई बी यहाँ भी आए, वाई बाई बी यहाँ आए, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा बना लो, यहाँ साइन थीटा बना लो, आप जोड़ देंगे तो ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन कैसे बनाएंगे, तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 में कॉस थीटा से गुणा करने पर और समीकरण 2 में साइन थीटा से गुणा करने पर, तो यहाँ से आपका बन जाएगा, ठीक। तो देखो समीकरण 1 में किससे गुणा किया जा रहा है, समीकरण 1 में कॉस थीटा से, तो एक्स बाई ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बराबर कॉस थीटा हो गया। ध्यान समझिएगा। उसके बाद लिखूंगा क्या, समीकरण 2 में आपका किससे गुणा करने पर, साइन थीटा से गुणा करने पर, ठीक। तो एक्स बाई ए साइन थीटा से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस वाई बाई बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर आपका कितना जाएगा साइन थीटा। अब देखो मैं जानता हूँ समीकरण ये बन गया, मैं इसको समीकरण 3 मान लेता हूँ और समीकरण इसको 4 मान लेता हूँ। तो देखो समीकरण 3 और समीकरण 4 को मैं क्या कर सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ। समीकरण 3 और 4 को जोड़ूंगा तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पर आपके दिमाग में कॉस थीटा से यहाँ भी गुणा किया तो यहाँ पर क्यों किया गया, तो देखो यहाँ कॉस थीटा कॉमन लूँगा तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, जो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए उस साइड भी गुणा किया गया है, ठीक। तो मैं ये भी बताऊँ कि जितना किसी चीज़ में जोड़ा जाता है उतना घटाया जाता है, जिससे संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े। लेकिन अगर हमारा उससे काम बन जा रहा है तो आपका फायदा हो जाएगा। तो हमारा काम क्या बना, ये पोर्शन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, इसलिए मैंने कहा, ठीक। तो लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ूंगा तो ये चीज़ कैंसिल हो गया। तो बताना ये कितना है, कितना हो जाएगा, एक्स बाई ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई बाई बी एक्स बाई ए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। ये बन गया और बराबर ये तो कैंसिल होगा ये चीज़ और ये चीज़, इधर कितना बचा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक। अब देखो एक्स बाई ए यहाँ कॉमन ले लेता हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, उसकी वैल्यू 1 हो गई, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक। अब एक्स बराबर ये इतना आ गया तो ये ए उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक। एक्स बराबर कितना आ गया, 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब एक्स का मान समीकरण 1 या 2 में आप रख सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 में जब रखूँगा तो एक्स का मान रखूँगा तो देखूँगा वाई का मान कितना आएगा, ठीक। तो देखो इसके बाद आप इसमें नोट कर लीजिए, मैं बताता हूँ, ठीक। ध्यान से समझिएगा, इधर मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक्स का मान कितना है, ए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे ए आ गया इंटू कॉस थीटा आपका चल ही रहा है, ठीक। एक्स का मान कितना रखा गया, ए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बटे ए और प्लस वाई बटे बी साइन थीटा और बराबर 1, ए से कैंसिल हो गया तो देखो कितना आया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई बटे बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक। अब देखो यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से आपका कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं उधर भेज सकता हूँ, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस वाई बटे बी साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 इधर है, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजूँगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या कॉमन है, साइन थीटा आपका कॉमन हो गया, जब साइन थीटा कॉमन हो गया तो कॉस थीटा प्लस वाई बटे बी, यहाँ पर वाई बटे बी और आपका यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, ठीक, क्योंकि साइन थीटा वाई बटे बी ही बचा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो वाई बटे बी बराबर कितना आ गया, कॉस थीटा उधर जाएगा, कितना बचेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो वाई बराबर कितना आ गया, बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये चीज़ आपका बन गया।
ठीक, अब उसके बाद देखिए ये चीज़ आपका बना। अब x y का मान पता चला गया और x का मान पता चला गया। मैं यहाँ समीकरण जो सिद्ध करना है इसका LHS लेकर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा को उधर क्यों भेजा गया ये मैं आपको बता दूँ, इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर देखो साइन थीटा यहाँ था, कॉमन ले सकता हूँ, लेकिन cos स्क्वायर थीटा यहाँ आ गया इसलिए प्रॉब्लम है। तो मैं जानता हूँ cos स्क्वायर थीटा को उधर भेजूंगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉमन लेकर उसको काट सकता हूँ, इसलिए मैंने क्या किया, cos स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया। ठीक, इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, तो अब देखिए y बराबर b साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, x बराबर इतना आया। अब देखिए LHS लूँगा इसका, तो LHS लूँगा तो कितना है, x स्क्वायर बटे स्क्वायर, x का मान कितना है, a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बटे ए स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर कर दूंगा क्योंकि ए है तो ए का स्क्वायर, देखो x का स्क्वायर था ना, x बराबर कितना, a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा। प्लस ध्यान समझिएगा b की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू, तो b साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे ये स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर, बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब देखो प्लस कर दूंगा क्योंकि प्लस है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये चीज़ माइनस प्लस कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो 1 + 1 कितना हो गया, क्योंकि प्लस है तो 1 + 1 कितना हो गया, 2, जो कि यही आपका क्या है, RHS है। मैं बोल सकता हूँ कि LHS बराबर RHS, यही तो आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक, तो देखिए कितने आसानी से आपका क्वेश्चन हो गया, थोड़ा बड़ा गया लेकिन आपका जो थिंकिंग था, जो आपकी सोच थी उससे परे नहीं गया था, तो उसी प्रकार लगेगा, उसी प्रकार यही सबसे आसान तरीका है। ठीक, तो ये अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है, अगर हमारे क्वेश्चन लगाने का तरीका समझ में आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक, तो आप हमारे वीडियो को शेयर करके सभी के पास, उन बच्चों के पास पहुँचाइए जिनको प्रॉब्लम है मैथ में, ठीक, क्लास 10th के गणित में। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। तो अगर कहीं भी समस्या तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म होता है, इसके बाद में मतलब स्टार्ट करूँगा क्लास 10th में ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, जो इसी का एप्लीकेशन पार्ट है। ठीक, तो यहाँ तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। यदि कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।